हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज ना बनाने तो आई थी मैं व्लॉग, लेकिन क्या हुआ, मैं चाय बना रही थी तो मुझे लगा चाय बनाते बनाते कि क्यों ना आज आप लोग के साथ में ना एक ऐसा स्पेशल वीडियो शेयर करूं जिसमें आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और हो सकता है कि मेरा वो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। आप लोग अगर एक पेरेंट हैं और आपके बच्चा जो है वो नर्सरी में एडमिशन के लिए जाने वाला है, और क्योंकि क्या है ना कि मेरी गुड़िया भी प्ले ग्रुप में पढ़ती है, उसका नर्सरी में एडमिशन अब हो जाएगा, मींस नर्सरी क्लास में आ जाएगी। लेकिन मेरी शिवी तो ऑलरेडी प्ले ग्रुप में पढ़ रही है और जिस स्कूल में पढ़ती है उसी में अपना कंटिन्यू करेगी। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे प्ले ग्रुप में होते हैं, या वो दूसरे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने वाले होते हैं, या फिर उन्होंने अपने बच्चे को प्ले ग्रुप में पढ़ाया ही नहीं होता है और वो डायरेक्ट अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में कराने वाले होते हैं। तो उनको एक टेंशन होती है कि उनका बच्चा नर्सरी का इंटरव्यू कैसे क्लियर करेगा और उनके बच्चे से नर्सरी के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं आज आप लोग के साथ में ये सारी चीजें शेयर करूं, क्योंकि मैंने भी काफी साल टीचिंग की है और मैं भले ही मैंने नर्सरी के बच्चों को नहीं पढ़ाया है, मेरी क्लासेस अलग रहती थी और मैंने जो है प्राइमरी से लेके जूनियर क्लासेस के बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन हाँ, ये है कि प्राइमरी के टीचर्स, जो प्री प्राइमरी के टीचर्स जो होते थे, उनसे मेरा कनेक्शन तो रहता ही था। तो मुझे पता होता था कि वो लोग किस टाइप के क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट से पूछते हैं, ओरली क्या लेते हैं उनसे क्वेश्चंस में, और उनसे राइटिंग क्या क्या करवा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मुझे पता है, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो बस अब किचन में मेरी बन गई है चाय, अब चलते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें अपने बच्चे को सिखाती हूँ और क्या क्या चीजों से आप अपने बच्चों को नर्सरी में ले जाके आप बच्चों को आराम से वो चीजें क्लियर करा सकते हो। आपकी जो भी स्कूल में जिसमें भी आप एडमिशन कराने वाले हो, उसमें आपके बच्चे का बहुत आसानी से एडमिशन हो जाएगा अगर आप इन सारे चीजों को फॉलो करते हो जो मैं फॉलो करती हूँ। तो चलिए बताती हूँ आपको, तो थोड़ा सा वेट करिए। तो फ्रेंड्स, भले ही आपके बच्चे ने प्ले ग्रुप में पढ़ाई ना की हो, आप डायरेक्ट नर्सरी में एडमिशन कराने वाले हो ना, तो कुछ चीज़ें आपको अपने घर पे ज़रूर रखनी पड़ेंगी। तो वो है, एक कलरिंग बुक आपके पास होनी चाहिए, किसी भी तरीके की हो सकती है। मेरे पास ये है जिसमें मेरी बच्ची पढ़ती है, मतलब जिसमें मेरी बच्ची क्या पढ़ती है, मेरी बच्ची तो ऑलरेडी उसकी स्कूल की बुक्स हैं, लेकिन वो उसके स्कूल में ही रहती हैं और डेली उसका होमवर्क क्लास वर्क आता है मेरे पास। लेकिन मैं कुछ घर पे भी उसके लिए रखती हूँ जिसमें वो प्रैक्टिस करती रहती है। तो मेरे पास एक ये है कलर बुक, और एक इसके पास पहले से भी थी तो वो उसकी फेल हो चुकी है। तो ये मैंने अभी जो है कुछ ही रिसेंटली खरीदी है, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस टाइप की कुछ कलरिंग बुक आप अपने घर पे जरूर रखिए जिसमें आपका बच्चा कलर कर सके, और धीरे धीरे सही लेकिन ढंग से कलर करना सीख जाएगा। तो मेरी आराध्या देखो कुछ इस तरीके से कलर करती है इसमें, ये देखो और अपने हाथ से करती है, मैं उसकी हेल्प नहीं करती हूँ, ताकि इससे क्या होगा ना कि वो खुद से सीखेगी। वो बाकी आप भी क्या करें, अगर आपके बच्चे का आपने एडमिशन नहीं भी कराया है तो आप अपने बच्चों को इसी तरीके की बुक्स ला के दीजिए, उसमें वो कुछ भी करेगा, थोड़ा सा पेंसिल पकड़ना सीखेगा, अपने आप कलर करना सीखेगा। तो ये कुछ बुक्स आपको लेके रखनी है, मेन कलर बुक, और एक आपको राइटिंग बुक भी लेकर रखनी है। तो मेरे पास जैसे ये है, ये ऑल इन वन करके है, राइटिंग बुक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, मतलब इसमें पूरा हिंदी की वर्णमाला भी है, प्लस अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। लेकिन ये जो है, ये मेरी आराध्या तो बहुत अच्छे से कर लेती है। लेकिन अगर आपके बच्चे को बिल्कुल राइटिंग नहीं आती तो इससे पहले ना आपको एक पैटर्न वाली नोटबुक लेनी पड़ेगी, मतलब पैटर्न राइटिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें कुछ लाइंस होंगी, जैसे कि स्टैंडिंग लाइंस होंगी, स्लीपिंग लाइंस होंगी, और ट्रेसिंग करने के लिए उसमें स्लैंटिंग लाइंस हो सकती हैं, कर्व हो सकते हैं। तो इस टाइप की आप पहले पैटर्न वाली लीजिएगा, जब आपका बच्चा पैटर्न राइटिंग सीख जाए तब आप इस टाइप की लीजिएगा। तो मेरी तो आराध्या के पास ऑलरेडी ये वाली है, क्योंकि वो अच्छे से राइटिंग कर लेती है। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें देखो, ये इसमें प्रॉपर इसने खुद से ए बी ये सब कुछ बनाया है, तो वो खुद ही कर लेती है। तो आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने बच्चे का प्ले ग्रुप में नहीं कराया तो जाहिर सी बात है उसको राइटिंग नहीं आती होगी। तो कुछ ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जैसे ये वाली कलर बुक इस टाइप की, आप जरूरी नहीं कि यही वाला ब्रांड लीजिए, कोई भी कलर बुक ले सकते हो। और एक राइटिंग वाली लीजिएगा, पहले आप लीजिएगा पैटर्न वाली, उसके बाद इस टाइप की ऑल इन वन करके भी आती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी जगह आप स्टोर से ले सकते हो, बहुत आसानी से बच्चे की राइटिंग वाली ये बुक्स मिल जाती हैं। इसमें बच्चे की राइटिंग अच्छे से बच्चा सीखता है। तो अगर आपके पास नहीं है ये सब तो जरूर लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि टीचर जब आप इंटरव्यू के लिए ले जाओगे तो टीचर जो भी ट्रेसिंग के लिए इसको देगा, अल्फ़ाबेट्स जरूर देंगे वो कुछ ना कुछ, या नंबर को ये ट्रेस करने को दे सकते हैं, या कोई भी शेप ट्रेस करने को दे सकते हैं, या राइटिंग करने को दे सकते हैं। तो आपके बच्चे को ट्रेसिंग अच्छे से आनी चाहिए, वरना क्या होगा कि आपके बच्चे को हो सकता है कि वो नर्सरी में ना लेके वो सीधे फिर बोलें कि नहीं आप इसे प्ले ग्रुप में कराइए, क्योंकि इसको राइटिंग नहीं आती है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको एक पैटर्न राइटिंग की नोटबुक लेनी पड़ेगी, एक इस टाइप की अल्फ़ाबेट वगैरह वाली जो भी नोटबुक होती है ऑल इन वन, जिसमें सारी राइटिंग्स हो सकती हैं, वो आप ले लीजिए, बहुत अच्छे से बच्चा राइटिंग सीख जाएगा।
अब बात करते हैं कुछ एक और चीज़ों की, जैसे कि आपके बच्चे से कुछ रिकॉग्नाइज करने के लिए इस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स है मेरे पास, मेरी आराध्या के पास है, तो इसमें आपके बच्चे को कुछ अल्फ़ाबेट दिया जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस। जैसे कि मैं अभी अपनी आराध्या को दिखाऊंगी तो ये प्रॉपर बता देगी। अभी देखिएगा, विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस आराध्या? आराध्या, विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस? हाँ, एंड दिस? एंड दिस? What is this? 5. Yes. तो अभी आपने देखा, मैंने ये अल्फ़ाबेट्स उसको दिखाए। तो ऐसे ही टीचर जो है ओरली बच्चे से पूछ सकता है, इस तरीके की चीज़ें बच्चे को दिखा के बोल सकता है कि व्हाट इज़ दिस एंड कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा नंबर है, क्या है, इस तरीके की चीज़ें दी जा सकती हैं। दूसरी चीज़, बच्चे को कलर करने के लिए एक शीट दी जा सकती है जिसमें किसी भी तरीके की चीज़ बनी हो सकती है। हो सकता है कि एप्पल बना हो या फिर किसी तरीके की शेप बनी हो और किसी भी तरीके का नंबर बना हो सकता है या फिर कोई अल्फ़ाबेट बना हो सकता है, और बोल सकता है टीचर कि इस पर कलर करके दिखाओ, बच्चे से कलर करवा के देखा जा सकता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ज़्यादातर इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलर करवा के देखा जाएगा, ओरली अल्फ़ाबेट्स पूछे जा सकते हैं। नंबर्स आपके बच्चे को जरूर आने चाहिए, 1 से लेके 10 तक तो आने ही चाहिए। आप 20 तक सिखा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी आराध्या को तो 20 तक भी आता है, वो पूरे 1 से 20 तक बता देती है, नहीं तो 10 तक तो उसको क्लियर ही आता है। तो आपको भी ना अपने बच्चे को, अगर आप नर्सरी में ले जाने वाले हो एडमिशन के लिए, तो 1 से 10 तक की पूरी काउंटिंग आप उसे ओरली याद करवा दीजिएगा। पूछी जरूर जा सकती है इंटरव्यू में, और अल्फ़ाबेट्स उसे जरूर आने चाहिए। 2 राइम्स उसे आनी चाहिए, मैक्सिमम 2 तो आनी ही चाहिए। एक हिंदी राइम और एक इंग्लिश राइम जरूर आनी चाहिए। जैसे कि बहुत इजी वाली आप सिखा सकते हो, अगर आप घर पे बच्चे को ट्रेंड कर रहे हो प्ले ग्रुप के, तो बहुत इजी राइम्स आती हैं आजकल। जैसे ट्विंकल ट्विंकल तो बच्चे को बहुत आसानी से याद हो जाती है, जॉनी जॉनी भी अच्छे से याद हो जाती है। और भी कुछ राइम्स होती हैं हिंदी की, तो बहुत ही आसान आसान राइम्स हैं। आलू बोला वाला, आलू बोला मुझको खा लो, इस टाइप की जो राइम्स होती है। एक नहीं होती है आलू कचालू, इस टाइप की आप यूट्यूब पे दिखा के बच्चे को याद करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप बच्चे को वो वीडियो दिखा सकते हो उस राइम का, बच्चा आसानी से उसको राइम देखकर ही सीख जाएगा बच्चा। तो राइम भी 2 पूछी जा सकती है, हिंदी की राइम पूछी जा सकती है, इंग्लिश की राइम पूछी जा सकती है। बच्चे को अगर आती है तो ओरल तो बच्चा अच्छे से निकाल ही लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ओरल चीज़ें याद हो जाती है, मेन हमें राइटिंग पे फोकस करना होता है। कलर दिखा के पूछा जा सकता है कि कलर मतलब टीचर पूछ सकता है कि कौन सा क्या कलर है। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पूछा जा सकता है। विच कलर इज दिस आराध्या? विच कलर इज दिस? वेरी गुड। एंड विच कलर इज दिस? एंड दिस वन? वेरी गुड। तो अभी आपने देखा, उसने कलर्स बताए। मैंने ज़्यादा कलर अभी नहीं दिखाए उसको, क्योंकि ज़्यादा मैं टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फ्री माइंड में बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो कलर दिखाया जा सकता है बच्चे को, कि कलर पूछा जा सकता है कि बेटा ये कौन सा कलर है, कौन सा नहीं है, ये पूछा जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जा सकती है वो है बच्चे को इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने छोटे बच्चे को इंट्रोडक्शन, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप अपने बच्चे को सिखाएंगे ना तो उसको अपने बारे में तो बताना आना चाहिए ना, कि व्हाट इज़ हर नेम एंड हिज नेम। और उस ज़्यादा नहीं कि इतना लंबा इंट्रोडक्शन देना हो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। और मेरी आराध्या को तो उसका एड्रेस भी आता है, मैंने उसको एड्रेस सिखाया ना, तो उसको एड्रेस भी उसका फुल याद है। तो एड्रेस तो मैं अभी आप लोग के सामने नहीं पूछूंगी, लेकिन हाँ इंट्रो में क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? हाउ ओल्ड आर यू? तो देखो, मेरी गुड़िया को तो उसका इंट्रोडक्शन भी देना आता है। और इस तरीके से आप अपने बच्चे को प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो घर पे। अगर आपका बच्चा प्ले ग्रुप क्लास में नहीं जाता है, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ता है, डायरेक्ट आप नर्सरी में एडमिशन कराने वाले हो, तो इन कुछ चीज़ों को आप अपने घर पर जरूर प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। उसको इंट्रो देना सिखाइए, उसका नेम बताइए, और कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में आप पूछिए, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। इस तरीके से नहीं कि आप बच्चे को हिंदी में पूछे, हिंदी में भी पूछिए, और लेकिन इंग्लिश में आप सिखाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आजकल हर स्कूल अधिकतर इंग्लिश मीडियम ही है। सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में आप डायरेक्ट अगर कराते हो 12th तक में, तो फिर पूरे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एफिलेटेड होते हैं। यस बेटा मेरी गुड़िया कुछ कह रही हो मुझसे, क्या कह रही हो? आगे इनको क्ले से खेलना है। तो मुझे लगा आज आप लोगों के साथ में मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो इतना ही लिमिटेड ही छोटी छोटी चीज़ें आपके बच्चे से पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड इंटरव्यू बच्चे का नर्सरी में लिया जाता है, नहीं, लेकिन हाँ लिमिटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। काउंटिंग में नंबर्स पूछे जा सकते हैं, अल्फ़ाबेट पूछा जा सकता है, राइटिंग जरूर करवा के देखी जाएगी, स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स बनवा के देखी जा सकती है, कुछ अल्फ़ाबेट बनवा के देखे जा सकते हैं। और
तो वही मैंने आपको बताया कि किस टाइप की राइटिंग बुक्स आप लोगों को लेकर के रखनी है, ये ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा और इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपका बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ भी रहा है और आपका बच्चे को में भी उतनी ग्रोथ नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे में भी उतनी ग्रोथ नहीं है कि मैं दूसरे स्कूल में जो एडमिशन कराऊंगी तो हो सकता है कि मेरा बच्चा ना कर पाए राइटिंग, तो आपके पास अभी भी टाइम है, अप्रैल तक का आपके पास टाइम है। आप ये वाली ज़रूर ले लेना अगर आपके बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है ऑलरेडी। और स्कूल से देखिए आजकल क्या होता है कि वर्कलोड ज़्यादा नहीं देते हैं और ज़्यादा घर पे होमवर्क नहीं आता है, लिमिटेड होमवर्क आता है और वो बहुत सही भी होता है कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। लेकिन हमें पता होता है कि हमारे बच्चे को हम कितना होमवर्क करवा सकते हैं, कितना नहीं करवा सकते। तो घर पे इस टाइप की नोटबुक्स ज़रूर लेकर रखिए, कलरिंग बुक्स भी लेकर रखिए, ताकि बच्चा जो है जब भी राइटिंग का मन करे तो आप उसको वो वाली राइटिंग बुक दे दें जो आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप स्कूल की नोटबुक के ही उसमें रहें कि यार स्कूल की नोटबुक हो तभी ये पीछे पड़ जाती है मेरे कि मेरे मम्मा क्या कर रही है। तो चलिए, अगर ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करूँगी, अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना, आपको लगता हो कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन होने वाला है तो ज़रूर आप अपने बच्चे को इन चीज़ों से तैयार कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। मेरी तो गुड़िया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और वो भी कंटिन्यू कर रही है स्कूल अपना, जिस स्कूल में जाती है उसी में पढ़ रही है, तो कोई मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको नर्सरी का इंटरव्यू नहीं देना, और देना भी होता ना तो वो क्लियर कर लेती, मेरे को पता है। मेरी गुड़िया को तो सब आता है ना, है ना। आराध्या को तो सब आता है, पूरी 1 से लेके 20 तक काउंटिंग आती है, सब कुछ आता है भाई। एड्रेस भी मैंने सिखा रखा है, पर एड्रेस आप लोगों के सामने भी बुलवा नहीं सकते मैंने इसको उसका एड्रेस भी याद करवाया हुआ, बस मोबाइल नंबर पे भी फोकस कर रही हूँ कि वो अपने मम्मा पापा का मोबाइल नंबर भी याद कर ले। तो ये भी अगर जिस दिन वो कर लेगी उस दिन मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं हासिल कर लूँगी, क्योंकि मेरी बच्ची को मोबाइल नंबर भी याद हो गया उसके मम्मा पापा का। ये बेसिक चीज़ें तो हमें वैसे भी अपने बच्चे को याद करानी चाहिए, इंट्रोडक्शन देना, ताकि कल को भगवान न करे कोई चीज़ ऐसी हो, लेकिन आपका बच्चा अपना एड्रेस ज़रूर बता सके, किसी भी परिस्थिति में हो तो एड्रेस उसे ज़रूर पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर अपने माँ बाप का पता होना चाहिए, तो मैं मोबाइल नंबर को फोकस कर रही हूँ अभी, लेकिन इंट्रोडक्शन तो उसको पूरा पता है और एड्रेस पता है तो सब कुछ पता है, सोचिए तो बस चलिए, आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी कल तो फिर व्लॉग बनाऊँगी, कल या परसों जब भी बनाऊँगी, आई डोंट नो व्हेन आई विल मेक। और ये वीडियो आज का कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, इस टाइप के वीडियोस रेगुलर नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, जब भी मैं अपने चैनल पे कुछ भी अच्छा अपलोड करती हूँ, कुछ भी, तो आप लोग अगर मेरे और पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कैसे कर रही हूँ यार, गुड नाइट को तो टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो इवनिंग टाइम है चाय पीने जा रही हूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है। बाय बाय, टाटा।